महाबलेश्वर की पहाड़ियां आन्या की चाय की खुशबू से महकती थीं। उसकी छोटी सी चाय की दुकान जिंदगी के तूफानों से थके लोगों के लिए सुकून का ठिकाना थी। उसकी चाय में बस एक जादू नहीं था, उसमें आराम का एहसास, दोस्ती की गर्मी पाई जाती थी। एक दिन रुद्र ने उसकी दुकान में कदम रखा। उसका चेहरा जितना कठोर था, उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं, जिन्हें जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया था। धीरे धीरे चाय के उबलते पानी की आवाज में उनकी बातचीत पकने लगी। आन्या की मुस्कुराहट ने उसके तूफानी दिल को शांत किया, जबकि उसकी शांत समझ ने आन्या को सुरक्षित महसूस कराया। वो शाम के आखिरी किरणों के साथ विदा होते, दिलों में एक लहर छोड़ जाते। लेकिन जिंदगी ख्वाबों की चाय की तरह हमेशा मीठी नहीं होती। रुद्र को एक पुराना खत मिला, जो उसके बीते हुए प्यार की यादें खोल कर ले गया। वो अपनी खामोशी में उलझ गया, आन्या की चिंता भरी नजरों को अनदेखा करने लगा। आन्या को लगा उसकी चाय का जादू अब काम नहीं कर रहा था। उसकी हंसी खो गई, उसकी चाय फीकी पड़ गई। मगर रुद्र की आंखों में अब भी वही गहराई छिपी थी, बस उनमें दर्द का एक नया परत जोड़ा गया था। एक रात बारिश ने पहाड़ों को रोया। आन्या ने चाय बनाई, उसमें अपनी सारी चिंता, अपना सारा प्यार घोल दिया। जब रुद्र ने पहला घूंट लिया तो उसकी आंखें भर आईं। आन्या के हाथों में अपना हाथ रखते हुए उसने अपने अतीत का बोझ उतार दिया। उस पल में चाय की खुशबू से ज्यादा प्यार की सुकून भरी महक हवा में घुल गई। रुद्र और आन्या ने मिलकर अपनी चाय की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो जानते थे जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, पर अब उनके पास एक दूसरे का साथ था, जो हर तूफान में चाय की तरह गर्मी और सुकून देगा। उनकी चाय की दुकान सिर्फ चाय पिलाने की जगह नहीं रही, वो प्यार की चौकी बन गई, जहां हर किसी को सुकून का एक घूंट मिला, जहां जिंदगी की ख्वाहिशें चाय की भाप के साथ हवा में घुल गईं। रुद्र और आन्या की कहानी चाय की खुशबू की तरह पहाड़ों के हर कोने में पहुंची, ये बताते हुए कि असली प्यार हर तूफान को झेल सकता है, बस एक दूसरे के हाथों में हाथ होना चाहिए।